मेरे सारे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने हम सबको जीवित और सही सलामत रखा, अपने परिवारों में रखा, ताकि हम शांति के साथ अपना जीवन बिताएं। इसके लिए उसका धन्यवाद। और आज सुबह का सुंदर समय है, तारीख 13/4/2025। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई इस वचन को सुने, प्रभु से पवित्र आत्मा दे, आशीषित करे। और आज का जो हम वचन पढ़ेंगे वो है लूका की पुस्तक में से उसका 12 अध्याय और 1 से लेके 31 वचन तक पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई मसीह बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, 365 दिन वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारी अगुवाई करे, ताकि ये वचन हम लेकर सारा दिन परमेश्वर के संग बने रहे और उसकी आशीष के वारिस हों। आमीन। इतने में जब हजारों की भीड़ लगी पड़ी थी, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़े थे, तो वहाँ सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे वह उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं में हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस बात से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपने बखारियों तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है उसको किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो,
वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटे काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? शीशों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। पर उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो पक्षियों को, फूलों को भी पालता है और वो हमें भी पालता है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए हम क्या पिएंगे और क्या खाएंगे। बस हम उसके राज्य को ढूंढें और जीवित परमेश्वर के पीछे चलें। बाकी सारी चीज़ें वो हमें और हमारे परिवारों को दे देगा। मेरे सारे बहन भाइयों को, उनके परिवारों को, उनके कामकाज को प्रभु मदद करे, आशीषित करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे सारे मेरे मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की।